गर्मियों में तरबूज का सेवन करना लोगों के लिए सबसे पसंदीदा फलों में से एक होता है। आवश्यक विटामिन, खनिज और जल से भरपूर तरबूज सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तरबूज के रसीले टुकड़े पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन बाजार में आजकल कुछ ऐसे भी तरबूज मिल रहे हैं जिन्हें लाल करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा तरबूज असली है और कौन सा तरबूज इंजेक्टेड है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का मानना है तरबूज को लाल और रसीला दिखाने के लिए उसमें इंजेक्शन से रंग डाला जाता है, जबकि कई बार तरबूज को जल्दी पकाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में केमिकल से इंजेक्टेड ये तरबूज आपकी सेहत को लाभ पहुंचाने की बजाय नुकसानदायक भी हो सकता है। लाल और रसीले इंजेक्टेड तरबूज में नाइट्रेट, आर्टिफिशियल कलर, कैल्शियम कार्बाइड और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल हो सकते हैं जो सेहत के लिए काफी घातक है। मैं डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ, आनंद हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर, रामघाट रोड, अलीगढ़ से मैं सभी को नमस्कार करता हूं। आजकल अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी एकदम से बहुत बढ़ गई है, लू चलने लगी है, तो इसमें सभी को बचाव रखना चाहिए। अगर बाहर निकलें तो कपड़े पहन कर के निकलें, सिर ढक कर के निकलें, और सूती कपड़ा अगर पहन कर निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। छोटे बच्चों को भी अगर बाहर निकालना पड़ता है, जैसे अभी छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो अगर धूप में निकलना ज़रूरी हो तो उनको कपड़े पहनाएं और सूती कपड़े ही पहनाएं। बाकी पानी का, इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन ज़्यादा करें, जिससे हम अगर रेगुलर बेस पर पानी पिएंगे तो हमें पानी की कमी कम होगी। इस मौसम में दस्त, उल्टी, बुखार ये काफ़ी हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम लू से बचाव रखें। और जो कुछ फल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये अगर हम रेगुलर नियमित रूप से खाते हैं तो हमें पानी की कमी कम होती है। लेकिन आजकल देखा गया है कि तरबूज को लाल करने के लिए और मीठा करने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसमें केमिकल डाला जाता है जिससे वो लाल रंग उनका दिखे और मीठा रहे, जो कि हम खरीद सकें। लेकिन ऐसे तरबूज नहीं खाने चाहिए जो ज़्यादा मीठे हों या ज़्यादा लाल हों, क्योंकि उनमें आशंका बनी रहती है कि उसमें इंजेक्शन डाल के उनका रंग बदला गया है। लेकिन तरबूज अगर आप प्योर तरबूज जिसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया है, वो आपको मिनरल्स और पानी की कमी को दूर करता है। खरबूज आप नियमित तौर पर खाएं, खीरा, ककड़ी, इनका सेवन नियमित तौर पर करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मीनाक्षी सूद इस गर्मी के शुरुआत में आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि गर्मी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इस समय बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। हम लोग पसीने के फॉर्म में अपने टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय इंडोर रहते हैं, एसी में रहते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ पीना चाहिए, क्योंकि यूरिन के फॉर्म में वो टॉक्सिन्स निकल सकते हैं। नंबर 2, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो अपनी आँखों को और अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आँखों में चश्मा पहने और फेस पर एक सनस्क्रीन लगाएं। तीसरी बात, खाने में आप एक थोड़ा थोड़ा करके जिनमें तरल पदार्थ ज़्यादा है, जैसे कि खरबूजा, ककड़ी, कुकम्बर मतलब खीरा, जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में तरल पदार्थ ज़्यादा है उनका ज़्यादा सेवन करें। और गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी ना खाएं। रात के समय आप सोने से 2.5 घंटा पहले भोजन कर लें, वो भी किसी हल्के ही सब्जी के साथ, जैसे कि लौकी, तोरई, टिंडा, पालक, इन सब में तरल पदार्थ ज़्यादा होता है। तो ये मेरी हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि इस गर्मी के मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।